वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम लोग अपनी तबीयत का बहुत इलाज करते हैं, कभी नज़ला ज़ुकाम बुखार हो जाए डॉक्टर के पास भागते हैं, कोई और मर्ज़ हो तो भी डॉक्टर को याद करते हैं, लेकिन ज़हनी सेहत को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। और अगर कभी किसी से जिक्र भी करते हैं तो कहते हैं अरे पागल हो, क्या हो गया, कुछ नहीं होता, कुछ मीठा खा लो, अरे तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई शायद इस वजह से तुम ये सब सोचे तुम्हें आ रही हैं, अरे किसी से जेलसी, ये तो नेचुरल सी बात है, तौबा तौबा ऐसी बातें मत करो। और हम इस तरह की बातों को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इस तरह की बातों का आपकी शख्सियत पे, आपके आने वाली ज़िंदगी पे और आपके एनवायरनमेंट पे कितना मुज़र असर होता है, और आप कितने ज़्यादा लोगों को इस पूरे कलर में रंग देते हैं और वो भी आप ही की तरह सोचना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पे आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं और अगर आपका नेगेटिव माइंडसेट है, अगर आप हर चीज़ के बारे में गलत सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, इल्हाम होते हैं गलत, कोई भी अच्छी चीज़ होने से पहले उसके बुरे असरात के बारे में सोचते हैं और बुरे असरात को अपनी शख्सियत और अपने जहन पे हावी कर लेते हैं, और फिर अगर आप किसी से शेयर करते हैं तो वो आपके घर में बच्चे भी सुनते हैं, और फिर वो बच्चे जब बड़े एडल्ट्स बनते हैं तो उनकी शख्सियत पे क्या असर होता है। आज हम इस नेगेटिव माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ दो बहुत ही शानदार, बड़ी डायनामिक पाकिस्तानी ख़वातीन मौजूद हैं। हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ हैं राबिया नजीब। अस्सलाम राबिया, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। और उसके साथ साथ एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड, एक मल्टी डायमेंशनल खातून हमारे साथ है, महाविश सैयद। महाविश एक एंटरप्रेन्योर है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है और एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। वेलकम टू द शो महाविश। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अच्छा, सबसे पहले राबिया से स्टार्ट करूंगा। राबिया, मुझे एक बात ही बताएं, ये जो नेगेटिव माइंडसेट है, ये बहुत सारे लोग इससे गुजरते हैं, इसकी वजूहात नहीं समझ पाते। आपके ख्याल से इसकी वजूहात क्या होती हैं? ख़ास तौर पे जब हम अपने शो के तवज्जो से बात करते हैं तो इट्स शो फॉर लेडीज़ प्राइमरीली, और ख़वातीन जब देख रही होती है तो जो सास होती है, जो मदर इन लॉज होती है, वो कहती भाई हमारे साथ भी तो यही हुआ था, तो अब इसके साथ भी हो रहा है, तो क्या मसला है? एक्चुअली मसला ये है ना असफर, के आपने बहुत ही अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की है कि अगर आपके साथ एक चीज़ हो रही है और आपको पता है, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो गलत है, तो उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करें, उस पैटर्न को उसी वक्त रोकें, ना कि उसी को रिपीट करें। और हमारी सोसाइटी में यही है कि एक फिक्स्ड माइंडसेट बन गया है लोगों का कि एक चीज़ हो रही है, सास ऐसी ही होती है तो मैं भी ऐसी बनूंगी, और फिर वो पैटर्न कंटिन्यू होता रहता है। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाते हैं तो उसमें ये आपको बताते हैं कि आपका जो एक फिक्स्ड पैटर्न है उससे आप ब्रेक कर सकते हैं। यू कैन डू सो मच मोर। बिल्कुल, लेकिन मैं चीज़ें कभी भी देखता हूँ कि बच्चे जो हमारी फैमिलीज़ में होते हैं महाविश, वो बहुत दे क्विक लर्नर्स, वो बहुत जल्दी ये चीज़ें पिकअप करते हैं। आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कराते हैं, एंड आई एम श्योर आपने बहुत सारे फ्रेश ग्रेड्स को भी ट्रेन कराया होगा। हाउ इज इट व्हेन यू मीट द फ्रेश ग्रेड्स? अच्छा, नॉट ओनली फ्रेश ग्रेड्स, अभी मैं पीछे किसी और से बात करी थी, आई इवन ट्रेन सिंध पुलिस फॉर लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। यस, एंड नॉट ओनली फ्रेश ग्रेड्स। माइंडसेट की ट्रेनिंग ऐसी है कि जब अगर आपकी पहले कभी नहीं हुई है या यू हैव नो आइडिया व्हाट इट इज़, तो आप पूरी ज़िंदगी भी बगैर जाने गुजार लेते हैं कि मेरे अंदर कोई अगर प्रॉब्लम है, और है भी, क्योंकि आपको कभी किसी ने आइडेंटिफाई नहीं करा है। दूसरा, इस वक्त एक बहुत ज़रूरी बात मैं असफर यहाँ कहना चाहूँगी कि जो नेगेटिव माइंडसेट है वो है क्यों, किस वजह से है। अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों का वक्त लूँ, नेगेटिव माइंडसेट हमारे आज से हज़ारों साल पहले हम गारों में रहा करते थे, और ज़ाहिर हर तरह के ख़तरात होते थे कि शेर आके खा सकता है, सांप आके काट लेगा, ऊपर से कोई पत्थर आके गिर जाएगा। तो अल्लाह ताला ने समा हमारे ब्रेन को एबिलिटी दी कि हर चीज़ में पहले नेगेटिव सोच लो, जिसको एक हमें कहा जाता है नेगेटिविटी बायस। और ये हम सबका दिमाग इस तरह से बना हुआ है कि हम हर चीज़ में पहले नेगेटिविटी को ढूंढ लेते हैं। मतलब ब्रेन में अगर हमारे पास समझे 100 थाट्स आती हैं तो उसमें से 60% नेगेटिव आती हैं। दिस इज़ हाउ आवर ब्रेन इज़ डिज़ाइंड। नेगेटिविटी बायस की वजह से ही इवोल्यूशन पॉसिबल हो सका, और आज हम जिंदा हैं क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर्स के अंदर नेगेटिविटी बायस था वो जिंदा रह सके, क्योंकि उनको काउंटर करते हैं जी। और आज तो अब क्या हुआ, हमारी जीन्स में इंफॉर्मेशन है, हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढनी। अब हमें वो ख़तरात तो मौजूद नहीं है, तो हमें हर चीज़ में नेगेटिविटी। अब क्या मसला है कि कोई देख रहा है तो मुझे नज़र लगा रहा है, ये काम हुआ है तो इसमें भी कुछ गलत होगा। तो लेकिन इसको ज़रूर तोड़ा जा सकता है। कैसे किया जा सकता है हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई एक
बंदा होगा जो कहेगा बस इस चेन को हम यहाँ तोड़ते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। एंड नेगेटिव माइंडसेट कैन नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। एग्जैक्टली, यू कांट फ्लरिश दैट वे। नेवर। लेकिन मुझे एक बात आप दोनों से ये पूछिए कि हम लोग एज ए सोसाइटी भी मैं देखता हूँ, हम लोग खुश रहने में इतना गिल्ट क्यों महसूस करते हैं? अगर किसी भी चीज़ से खुशी है तो एक गिल्ट क्यों अटैच्ड है? व्हाट वुड यू से? गोइंग बैक टू नेगेटिविटी बायस, क्योंकि हम इस तरह कंडीशनड हुए हैं। और रही सही वो कहते हैं ना कसर है, वो हमारे हालात ने पूरी कर दी है कि जी हमें बचपन से बताया गया कितने लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं। अब हम खाना खाते खाते रुक जाते हैं कि यार इथियोपिया में तो लोग भूखे मर रहे हैं, या कितने लोग हैं जिनको ये नसीब नहीं है। वी आर नॉट टॉट, हमें नहीं सिखाया गया कि हम खुशियों को सेलिब्रेट करें। हम हर खुशी को कनेक्ट करते हैं कि ये क्योंकि जी इतने बदतरीन हालात हैं और तुमको ज़रा सा कुछ मिल गया ना तो तुम बहुत खुश नसीब हो। अब आपके खुशी के साथ आपकी गिल्ट आ गई। तो हमें खुशी को उसके ट्रू सेंस में अप्रिशिएट करना नहीं सिखाया गया। इफ़ यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू इट। नहीं, एक्चुअली एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जब हम नेगेटिव फीलिंग्स फील कर रहे होते हैं तो हम जो है उस फीलिंग को नम कर देते हैं। हमारा जो डील करने का तरीका होता है उससे बेसिकली सही नहीं होता, बिकॉज वी आर आस्क्ड टू शट दोज फीलिंग्स डाउन। और उसमें ये होता है कि हम ऑटो पायलट मोड में इवेंचुअली चले जाते हैं। जब आप एक इमोशन को फील नहीं करेंगे, दूसरा भी नहीं करेंगे, तीसरा भी नहीं करेंगे, आप अच्छे इमोशंस को भी फील करना बंद कर देंगे, आप इतने नम हो जाएंगे। लेकिन राबी, जिस तरह कभी हम बात करते हैं, अगर डिवोर्स की बात करते हैं, डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, अगर आप मजहबी तरफ चले जाएं तो इट्स सेइंग कि द ओनली लॉफुल थिंग दैट डिसलाइक्ड बाय अल्लाह इज़ डिवोर्स, ठीक है। अब मुझे एक बात ही बताएं, अलाउ भी है, डिसलाइक भी है, वो एक और पैटर्न है। एक चीज़ है, डिवोर्स इज़ नॉट द एंड, इट कुड बी अ न्यू बिगिनिंग ऑल्सो, ठीक है। अब हम लोग जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो टेलीविजन पे लोग आते हैं, उनकी डिवोर्सेस को लेके एक इतना बड़ा दिस हलाबलू रिलेटेड टू इट, और उसके बाद वो लड़की और वो लड़का सारी ज़िंदगी ट्रॉमेटाइज्ड रहते हैं। और ये पैटर्न ऑफ कोर्स अगर किसी सेलिब्रिटी के साथ हो तो नॉर्मल लोग भी फॉलो करते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ये होता है। मतलब सेलिब्रिटीज़ के साथ इसलिए बहुत ज़्यादा जाहिर होता है बिकॉज आप हर जगह होते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं, टीवी पे होते हैं, यूट्यूब पे होते हैं, हर जगह होते हैं। बट आम लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा होता है। लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, ना कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन हम ये चीज़ें नॉर्मलाइज राबिया क्यों नहीं कर पाए आज तक? Why do you think we are unable to normalize it? कि any new beginning should be treated like a new beginning. कि एक शुरुआत भी तो हो सकती है। आपने देखें, कोई भी इंसान गलत है, आई थिंक आप किसी भी चीज़ से अगर अलहदा हो रहे हैं, चाहे वो कोई आपकी वर्क इन्वायरमेंट है, चाहे आपकी पुरानी जॉब है, चाहे कोई रिश्ता है, कोई भी चीज़ है, उससे अलहदा इंसान उसी वक्त होता है अगर नाखुशी अटैच्ड होती है उससे। और आई थिंक अगर आप नाखुश हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड करने का कोई जवाब तो बनता नहीं है। आई थिंक वी आर स्टिल अनेबल टू। जी प्लीज। द रीजन, मेजर रीजन, एक्चुअली आई हैड डन अ वीडियो येस्टरडे ऑन दिस डोमेस्टिक वायलेंस एंड आई फर्मली बिलीव कि हमारा मुल्क है उसमें हमारी सबकी सारे पेरेंट्स की ज़िंदगी का एक मकसद है, वो बच्चे की शादी हो जाए। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ज़िंदगी का वाहिद मकसद शादी नहीं होना चाहिए। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ ज़रूर है, ये कामयाब भी हो सकता है, ये नाकाम भी हो सकता है, ये ज़िंदगी नहीं है। अब जब हमने एक पिक्चर पेंट की और हमारे साथ से वो परफेक्ट पिक्चर थी, उस पिक्चर में अम्मी अब्बू दोनों थे बच्चों के साथ। अब हम कैसे ये करें ना कि अब्बू मिस हो जाएं, क्योंकि वो हमारे जहन की पिक्चर है जो परफेक्टली पेंटेड हुई हुई है। हमने कभी उसमें पिक्चर में खुशी पेंट नहीं की, हमने उसमें सुकून पेंट नहीं किया। हम कंपैटिबिलिटी वर्ड से तो नाचना है, हमें पता ही नहीं कि कोई वर्ड कंपैटिबिलिटी भी होता है। दो बेहतरीन लोग भी एक साथ खुश नहीं रह सकते। बिल्कुल सही कह। और क्योंकि हमारा ज़िंदगी में लोगों को खुश देखने से ज़्यादा शादीशुदा देखने पर ज़्यादा तवज्जो है, इसीलिए ख़वातीन और मर्द, मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़वातीन पर ही जुल्म हो रहा है, उस मर्द पे भी जुल्म है जो कि एक ऐसी औरत के साथ रह रहा है जिसके साथ वो कंपैटिबिलिटी कनेक्शन महसूस ही नहीं करता, और जब वो घर जाता है थका हारा तो वो 4 शिकायतें लेके बैठी होती है। तो इट गोज़ Both ways. There is a lot of labeling involved as well, as in के अगर आप की एक चीज़ आपने बुरी कर दी उस पूरी शादी में तो आप बुरे इंसान हैं, या आप हैं ही बुरे, आप ऐसे ही हैं। ऐसे नहीं होता है। एक तो मेरे ख्याल, एक तो ये भी होता है कि अगर कभी भी कोई रिश्ता टूट रहा होता है तो पूरे रिश्तेदार आ जाते हैं, हमने तो पहले ही कहा था, हमने तो ये सुना हुआ था, हमें तो बताया था। ख़वातीन और रात वक्त हो जाता है, एक छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ दो बहुत शानदार खवातीन मौजूद हैं। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, एक सोशल एक्टिविस्ट है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, एंटरप्रेन्योर है माविश। और आज हम बात ये कर रहे हैं कि नेगेटिव माइंडसेट क्यों होता है, और अब हम बात करेंगे कि अगर आपने आइडेंटिफाई किया है कि किसी का नेगेटिव माइंडसेट है तो उसको कैसे तोड़ा जाए। मैं अच्छा, जिस तरह मैंने कहा कि नेगेटिविटी बायस हमें अल्लाह ताला ने हमें एक डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पे सिखा के भेजा था। लेकिन एक और चीज़ है जो अगर आप ज़रूर गूगल कीजिएगा, उसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अल्लाह ताला ने दिमाग को इतनी अमेजिंग एक चीज़ बना के दिया है कि ये जब चाहे जैसे चाहे चेंज होता रहता है, अपने आप को अडेप्ट करता है सिचुएशंस के हिसाब से। तो एक्सपीरियंस बेस्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है कि जो भी एक्सपीरियंसेस मैं अपना लॉन्गर टाइम के लिए करूँगी, मेरा दिमाग उसी तरह सोचेगा। जैसे हम सब कराची में रहते हैं और हम बहुत अरसे से स्ट्रेस्ड हैं, तो हमारी आदत ये हो गई कि अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं और कोई अचानक से बाइक करीब आती है तो सबसे पहले हम अपना फ़ोन नीचे जैसे हमारे रिफ्लेक्सेस ऐसे डेवलप हो रहे हैं। लेकिन आप बाहर किसी और मुल्क में रहते हैं तो आपने एक्सपीरियंस बेस्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी ने आपके दिमाग को इस तरह से बना दिया कि आप हर चीज़ में अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। लिविंग इन सच टॉक्सिक एंड स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, और हम अब किस तरह नेगेटिव से पॉजिटिव हों, क्योंकि पॉजिटिविटी के बगैर कोई चारा नहीं है। ये वाहिद सलूशन है अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए। सबसे पहले तो आप ये समझें कि जिस दिमाग ने इतने सालों में सीखा है कि हर चीज़ पे ख़तरा है, पहले उस दिमाग को आप सिखाइए कि खुशी भी कोई चीज़ है। फॉर इंस्टेंस आप आइसक्रीम खा रहे हैं, हम क्या करते हैं, आइसक्रीम खा रहे होते हैं और बातें हम सारी टेंशन वाली कर रहे होते हैं। आइसक्रीम खा रहे हैं, कह रहे हैं यार मुझे बच्चे को पिक करना है, फला जगह जाना है, बेगम मेरी ऐसी है, मतलब कॉन्स्टेंट स्ट्रेस की बात। मोटे हो जाएंगे या हम मोटे, वो वाला ये बहुत जरूरी है। आइसक्रीम खाते हुए यार खा तो रहो लेकिन अब वो गिल्ट के साथ खा रहे हैं, तो वी आर नॉट एंजॉयिंग दैट एक्सपीरियंस। तो आप जो भी अच्छा एक्सपीरियंस है, कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस का आप कर रहे हैं, आप उसको लिव इन दैट मोमेंट और अपने दिमाग को बार बार बताइए हाउ हैप्पी यू आर। आप उसको एंजॉय करें। अगर बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास तो कहते हैं माविश देयर इज़ नथिंग गुड इन माई लाइफ, तो मैं कहती हूँ चलो लेट्स स्टार्ट विद द चेयर यू आर सिटिंग ऑन। ये अल्लाह ताला ने आपको चेयर दी, जो छत हमारे सर पर है। सुबह में ऐसा नहीं होगा जलजला आया और छत गिर गई हमारे सर पे। आंखें जिनसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं, देयर लॉट ऑफ पीपल जो किसी वजह से आंखें लूज़ कर जाते हैं। गैस, हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे नहीं है, डायलिसिस पे नहीं है, तो देयर इज़ सो मच जिसका हम शुक्र अदा कर सकते हैं। हम उसको चेरिश नहीं कर रहे, सेलिब्रेट नहीं कर रहे और रोज़ाना फॉर ग्रांटेड ले लिया। तो आप क्या करें, ग्रेटफुलनेस से स्टार्ट करें और हर अच्छी चीज़, बच्चे ने पहला स्टेप लिया है, बार बार सेलिब्रेट करें, उस मोमेंट में रहें। आहिस्ते से क्या होगा, ब्रेन ट्रेन होना शुरू होगा पॉजिटिव सोचने के लिए, खुशी की तरफ, खुशी की पायलट तरफ। पे फिर चला जाता है। हाँ, you want to add something क्योंकि I can go on and on about it. Yeah, okay, sure. So, you know, like आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था सेगमेंट शुरू होने से पहले कि जब छोटे बच्चे होते हैं वो भी इस चीज़ को सीखते हैं, घर से नहीं स्कूल से भी। So, for example, you know, I worked with this kid during the time when I was training for my degree. तो he had this mindset develop कि ओके मैं तो कभी मैथ कर ही नहीं सकता, मैथ तो मैं कभी सीख ही नहीं पाऊँगा, बिकॉज उसकी टीचर ने उसको बोल दिया था कि तुम तो सीख ही नहीं सकते। हाँ, तुम तो कर ही नहीं पाओगे ये कभी भी। और वो उसी माइंडसेट के साथ बड़ा हुआ, 4-5 साल गुजर गए एंड ही वाज जस्ट अनएबल टू डू इट। एंड देन उसको वो चीज़ अनलर्न करवा के वापस लर्न कराना कि नहीं यू कैन डू इट इज़ एक्चुअली व्हाट यू नो रियली मैटर्स। अच्छा, जब नेगेटिव हम जिस तरह सोचते हैं कि यार कोई भी चीज़ है ये बुरी हो जाएगी, फिर आई थिंक उसका वो तो हमने एक चीज़ सोच ली, फिर उसके बाद राबिया बहुत सारे खौफ उससे अटैच हो जाते हैं, वो एंजाइटी बहुत ले आता है। एक्चुअली असफर जो नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं ना, वो भी एंजाइटी को मैनेज करने के लिए ही होते हैं। जैसे कि आपने कहा यू नो कि वो एक डिफेंस मैकेनिज्म, एज अ कोपिंग मैकेनिज्म को हम यूज़ करते हैं। सो हम उसको आइडेंटिफाई करें कि वो हमारा क्या नेगेटिव इमोशन है, क्या नेगेटिव माइंडसेट है, उसको हम किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इफ़ समबडी इज़ फीलिंग लोनली फॉर सम रीज़न, तो वो उनका नेगेटिव माइंडसेट क्या होगा कि आई एम नॉट लव्ड, आई डोंट फील लव्ड फॉर एग्जांपल, एंड आई वोंट बी लव्ड एवर, एंड वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं पूरी दुनिया से। बट रादर देन यू नो उस फीलिंग को अगर हम रिप्लेस करें कि हम अपने दोस्तों से कांटेक्ट करें, उनसे बात करें, इस बारे में जाहिर करें अपने इमोशंस कि वो क्या फील करें, आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव वे ऑफ डीलिंग विद योर एंजाइटी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारी ख़वातीन हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, और उन तकरीबन सर्वे के मुताबिक, मैं बता रहा हूँ ज़ाती तौर पे नहीं कह रहा, बहुत सारी ख़वातीन को ऐसा लगता है कि जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है वो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट होती है। और बहुत सारी ख़वातीन एग्री करेंगी
कि भाई हमारे बड़े कुछ रिश्तेदार हैं बड़े नेगेटिव हैं। अब आपके जो नेगेटिव दोस्त या जो नेगेटिव रिश्तेदार हो राबिया, उनसे किस तरह डील करेंगे? आप रिश्ता तोड़ भी नहीं सकते। देखिए सर्टेन नेगेटिव पीपल यू हैव टू मीट एवरी डे। बिल्कुल सही बात है, और उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है जो कि मैं अपने क्लाइंट्स को भी सिखाती हूँ कि असर्टिव कम्युनिकेशन। असर्टिव कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है कि आप अपनी बात को भी कम्युनिकेट कर दें लेकिन सामने वाले बंदे को ऑफेंड भी ना करें, राइट? तो मतलब कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऐसी चीज़ों में। और आपको डेफिनेटली हमारे सोसाइटी में ये होता है कि आपको शट डाउन करा दिया जाता है कि नहीं आप कुछ भी नहीं बोल सकते, अपने इन लॉज हों, चाहे वो आपके दोस्त हो, बड़े हों, जो भी हो, एनीथिंग। पर आपको जो है वो बोलना चाहिए, कम्युनिकेट करनी चाहिए अपनी फीलिंग्स, लेकिन उनको भी ऑफेंड नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक दैट्स द फर्स्ट। आपको लगता है कि ये दो तरफा प्रॉब्लम होती है, दोनों की तरफ से होती है, दोनों पार्टीज का प्रॉब्लम होता है? देखिए बिल्कुल होती है दोनों तरफ से प्रॉब्लम, लेकिन मेरा अपना पर्सनल ये बिलीफ है कि अगर एक बंदा शायद पहल करे सॉल्व करने की तो हो सकता है दूसरी तरफ से भी हो। अगर ना भी हो इन दैट सिचुएशन तो आपको एटलीस्ट गिल्ट नहीं होगा कि आपने कोशिश ही नहीं की, और आप अपनी एक कन्विक्शन के साथ नहीं कह सकते कि ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रही हैं। What do you have to say about this? A lot actually, but I'll try to कोई ऐसी बात करूँ जो सबको वाकई हेल्प करे। देखिए मैं अक्सर लोगों को समझाती हूँ कि यूजुअली जो प्रॉब्लम है ना हमारा वो होता है टॉक्सिक रिश्तेदार, टॉक्सिक घर वाले। ये यूजुअली जो खवातीन कहती है ना कि भाई आप देखिए 99% ड्रामे जिसमें हम लोग काम करते हैं, देखिए ये डिमांड एंड सप्लाई का एक चेंज होती है, ठीक है? एनीथिंग दैट्स अ फ्लॉप वुड बी दैट्स नॉट नीडेड, राइट? वो चीज़ चलती है जो लोग देख रहे हैं, जो रिलेट कर पाते हैं, और ये चीज़ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इट्स ऑफ कोर्स इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम। व्हाट आई टेल पीपल कि सबसे पहले जो चीज़ आपको बॉदर करी है, आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ या ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर वो चीज़ आपके कंट्रोल में है ही नहीं तो फिर आप उसके लिए परेशान उस तरह ना हो जिस तरह आप हो रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आप ट्रैफिक जैम में खड़े हुए हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हर मुस्तकिल गालियाँ निकालें, आप ये बोलें यार मैं कहाँ फंस गया, किस अज़ाब में हूँ, मैं कराची में क्यों रहता हूँ, या आप थोड़ा सा जल्दी निकलें। सिमिलरली अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ रहते हैं जो टॉक्सिक है या वो बदतमीज़ है, आपसे बदतमीज़ी करता है तो आप पहले अपने आप को बताइए कि क्या ये शख्स मेरे कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में क्या है मेरा रिस्पॉन्स टू हिम, मेरा बिहेवियर टूवर्ड्स हिम। अंडरस्टैंड करें कि वाई द पर्सन इज़ डूइंग दिस। इस तरह के जो बदतमीज़ लोग होते हैं जो ज़िंदगी अज़ाब बना रहे होते हैं हमारी, असल में उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। वो पेशेंट्स हैं, वो खुद नाखुश हैं, उनकी ज़िंदगी में कितनी तलखियाँ रही हैं तो अब वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके बिहेवियर में। तो आप ये अंडरस्टैंड करें पेशेंट है, नॉर्मल शख्स नहीं है। हाँ मैं यहाँ फंस गई हूँ ऐसे शख्स के साथ, अगर आपके कंट्रोल में होता तो आप यहाँ से निकल चुके होते हैं। जिसके कंट्रोल में वो निकल जाता है, राइट? अब आपके नहीं है तो अब अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें उस शख्स के बारे में, क्योंकि साथ तो रहना है। मैं बहुत दफ़ा लोगों से कहती हूँ कि आप डिसाइड करें मुझे निकलना है कि रहना है। अब अगर रहना है तो ये सोच के रहिए कि ये पेशेंट है, इसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आई कैन चेंज माई सेल्फ। मैं ये कर सकती हूँ कि जब वो बदतमीज़ी कर रहे हैं तो आई डोंट नीड टू इंगेज इन टू दैट कॉन्वर्सेशन। मुझे हर बात का जवाब नहीं देना, बिकॉज आई डोंट नीड टू, राइट? अपने अमल को मजबूत कीजिए, एक दफ़ा हाँ या नहीं का जवाब दें। When you change yourself, everyone changes around you। हम हमेशा कमज़ोर को दबाते हैं, हम हमेशा उस शख्स से ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं जो हमें लगता है हमारा बुली लेगा। क्यों ऐसा होता है कि एक फैमिली में 4 बहुएं होती हैं और एक बहू की सब ख्याल सब उसके आगे पीछे हो रहे होते हैं, एक बहू को डोरमैट की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। इट्स यू योरसेल्फ, हाउ यू प्लेस योरसेल्फ। एक इंग्लिश की सेइंग है व्हाट यू अलाउ शैल प्रिवेल। आप जिस चीज़ की इजाज़त देंगे वो चीज़ जारी रहेगी और चलती रहेगी। लेकिन जब भी हम बात करते हैं रिश्तेदारों की अलग होने की, मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ पढ़ी थी महावेश, वे बैक आई रीड अ लॉट ऑफ रीडर्स डाइजेस्ट, जिसके अंदर लोगों के ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी फिक्शन से ज़्यादा या किसी भी चीज़ ज़्यादा तजुर्बात लोगों के बहुत से कहा। तो उसमें कहा था कि अगर इफ़ यू एवर इनकाउंटर, अगर आप कभी भी किसी ऐसे शख्स के साथ आपका लेन देन हो या मुलाकात हो रही हो जो कि आपको बुली करता हो या आपसे बदतमीज़ी करता हो या आपको ओवर पावर करता हो, आप उसको बुरा समझने की बजाय उस पर तर्स खाने लगे। आप जैसे ही तर्स खाएंगे तो ओवरऑल आपका माइंड, आपका तरीक़ा कार उस इंसान की तरफ चेंज हो जाएगा, और जब आपका तरीक़ा कार उसकी तरफ चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ से भी चेंज आएगा, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेट्स टेक अ वेरी टाइनी ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और जब भी
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और कॉर्पोरेट ट्रेनर्स आते हैं। मेरी तो अपनी इतनी बातें होती हैं करने के लिए कि मैं क्या बताऊँ, बट व्हाट एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन वी आर हैविंग हियर राइट नाउ। आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं ये बात कर रही थी कि वो कि आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एक और चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट कि कभी कभी ना आप, जैसे मैं आपको एक फ़नी इंसिडेंट बताऊं कि देयर इज़ अ गर्ल हु केम टू मी एंड शी सेड कि माय इन-लॉज आर वेरी टॉक्सिक, और वो जो मेरे सास और नंदे हैं वो सारा दिन जो सुबह से मुझ पर चीखना शुरू करती हैं, शाम हो जाती है। मैंने उसको 2-3 चीज़ें समझाई, से कहा नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। मैंने कहा चलो अब ऐसा करो, थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारे ना एक मेंटल असाइलम में ड्यूटी लग गई, यू आर द डॉक्टर, और ये सारे पेशेंट्स हैं। अब वो हंसे जा रही है। मैंने कहा डायग्नोस करो, ये स्किज़ोफ्रेनिक है, इसलिए इस तरह से इनको हेलुसिनेशंस होते हैं, ये इनका ये मसला है। अब हर मूड चेंज्ड एंड शी लव्ड एंड शी सेड, मैंने कहा सिर्फ 3 दिन करना एंड बी नाइस टू देम कि जी अम्मी क्या हुआ, जी अम्मी आपको पानी दूँ, डोंट टेक इट पर्सनली, दिस इज देम नॉट यू, इज देयर, इनका प्रॉब्लम है, अगर वो चीख रही है तो ये इनका प्रॉब्लम है, डोंट चेंज योर सेल्फ। 3-4 दिन बाद फ़ोन आता है, महावर्ष आई डोंट फील बैड एट ऑल। एक्सेलेंट, क्या बात है, वेरी नाइस। बहुत दफ़ा Very आप nice. सोचते हैं, जो भी आपने बात की कि तरस खाएं, क्या बात। आप ये सोचें यार दिस पर्सन नीड्स हेल्प। इसी तरह हम जब सिग्नल पे होते हैं और हमने गाड़ी बड़े अच्छे से साफ़ की हुई होती है और सामने से गंदा पानी लेके वो बच्चे आ जाते हैं विंड स्क्रीन साफ करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाते हैं, बच्चों पे चीखते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका क्या वो है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी नॉलेज क्या है। You don't have to come down to everyone's level. बस ये बात जहन में रखिए। Actually, yeah, it's more about understanding कि वो उस वक्त क्या फील कर रहे हैं, या उनकी पोजीशन में, उनके शूज़ में अपने आप को रख के सोचना। So for me, it's more about empathy rather than लेकिन कभी कभी राबिया ये भी होता है कि देखें जिस तरह जिस पे गुजर रही होती है ना, उसकी विल पावर पे भी बड़ी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। कभी कभी पीपल जस्ट ब्रेक डाउन, देयर लाइक कि मैं कब तक इस पागलपन को डील करूं। और लेकिन आप अभी जो आपने बात बताई, इससे मैंने एक चीज़ का ऐद किया कि आज के बाद किचन में मेरी कोई लड़ाई नहीं होगी। क्यों शेफ मनीषा, क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी भी लड़ाई नहीं होगी। हम दोनों एक दूसरे को पेशेंट समझते रहेंगे। He needs help and she needs help। लेकिन शेफ मनीषा, कभी आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस किया? बिल्कुल किया है। बिल्कुल किया है। अच्छा। और मैं डिप्रेशन की साइड पे चली गई थी और मैंने स्लीपिंग पिल्स लेना स्टार्ट कर दी थी। Really? हाँ, फिर मेरी मदर ने मुझे आके, समझे, वो उन्होंने मुझे ट्रीट करा, फिर प्रॉपर डॉक्टर के पास लेके गई, उन्होंने प्रॉपर ट्रीट करा। ये था कि मैंने अपनी मदर से भी शेयर करना बंद कर दी थी बातें, कुछ रीजंस की वजह से। तो फिर उन्होंने डायग्नोज किया कि हाँ भाई ये तो गलत साइड पे जा रही है और सब कुछ ना। फिर उसके बाद एक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने ट्रीट करा, फिर नॉर्मल की तरफ आए थे। तो ये चीज़ हुई थी, तो भुगता है। अच्छा, लेकिन शबनी से जब आप इस पूरे प्रोसेस से गुजर रही थी, मुझे एक बात बताइए, ये जो आप कह रही थी कि आप स्लीपिंग पिल्स ले रही थी, आपकी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे फाइट बैक करूं। मेरे अंदर अब तक आप भी जान गए होंगे कि मैं जो है सामने से आर्ग्यू नहीं कर पाती, मैं किसी को नो नहीं कह पाती, और ये अभी भी मेरे अंदर है, क्योंकि बचपन में हमेशा मेरे पेरेंट्स ने कहा कि आपने रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। तो अब चाहे जितना ही अंदर बुरा लग रहा हो, वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत, मैं इसको ओवरकम करने की कोशिश करती हूँ, बट वो मैं नहीं कर पा रही उस चीज़ को। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे वो चीज़ से ना गुजरें जिस चीज़ से मैं गुजरी। मैं चाहती हूँ कि वो नो कहना सीखें। इसके लिए मुझे अपने आप को, लेकिन शबनी से जब आप इस पूरे चक्कर से बाहर आ गई, तो आप में कोई चेंज आया? बिल्कुल चेंज आया। सोचने का नज़रिया थोड़ा सा बदला, ऑब्वियसली। अपने आप को थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ लेके गई हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि तब मैं मैच्योर नहीं थी जब भी मैंने ऐसी हरकतें करी, ऑब्वियसली। लेकिन अब काफ़ी मैच्योर, अब पेशेंस लेवल बहुत बढ़ गया है। ये चेंज आया कि पेशेंस लेवल बहुत बढ़ गया है। अब अक्सर चीज़ें इग्नोर कर देती हूँ, जैसे उन्होंने कहा ना कि बिल्कुल खामोश रह दो। ज़रूरी नहीं कि आप उनको आंसर बैक करो ना, तो हम खामोशी करना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ, वो चीज़ है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, व्हेन यू कांट से नो। अब कभी कभी एक पेयर प्रेशर भी होता है, कभी कभी महाविज लिहाज बहुत होता है। There are ways to say no. There's always a polite way to say no. When I got married बहुत early, तो आप people pleaser होते हैं, क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी सुना होता है कि भाई ये ultimate destination है तुम्हारी, मतलब इसके आगे अब कुछ नहीं है और इससे वापस आने का भी रास्ता नहीं है। तो I could not say no to anybody or anyone, and that was so unlike me, because शादी से पहले भी मैं काम कर रही थी और सब कुछ।
विद टाइम मैंने लर्न किया कि नो कहने से आप बुरा इंसान वक्ती ज़रूर बनते हैं, मगर आप जो उसके बाद अजियत होती है ना उससे अपने आप को बचा लेते हैं। नो कहने का क्या तरीका है, मैं कर दूंगी, हाँ मैं बिल्कुल ही कर दूंगी, मगर ये मैं कल कर दूँ, या मैं बस ये 10 मिनट बात करती हूँ। आप ये नहीं कहें कि नहीं आई कैन नॉट डू दिस, आप ये कहें कि मैं ही थोड़ी देर बात कर देती हूँ, मैं कल कर देती हूँ, या अभी एंड जस्ट टेल देम कि हाउ सॉरी यू आर, कि आई एम सो सॉरी, मगर ये मैं परसों कर दूँ आपको, या फिर ये कि देखिए अभी हाथ कट गया नहीं हो पा रहा, मतलब जस्ट टेल देम। हम सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए, या हम इतना डर रहे होते हैं, ना कहने से कभी किसी के सर पे पहाड़ नहीं टूटा और जलजला भी नहीं आया और तूफान भी नहीं आया, उसके बावजूद हम डर रहे होते हैं। जब आप एक बार नहीं कहने लग जाते हैं, आप सेल्फ पिटी में जाने से बचते हैं, आप अपने आप को जो कोस रहे होते हैं उससे बचते हैं, और अपने आप को एगनी से बचाते हैं। और देखिए जो एक बड़ा मशहूर बात है ना कि जिस कप में जो चीज़ होगी वही उंडेली जाएगी। हमारे अंदर अगर फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गुस्सा, सेल्फ पिटी भरेगा तो वही निकलेगा, तो जरा सा कोई कुछ कहेगा वही छलकेगा। और सोचिए हम कैसी माएँ बनेंगी, ये तो फिर एक विशियस साइकिल है ना। फिर मैं एक टॉक्सिक मदर हूँ, मैंने बच्चों के अंदर वही सिखाया, कल को मेरे बच्चे टॉक्सिक हैं, तो किसी ना किसी को वो साइकिल को ब्रेक करना है पड़ेगा। बिल्कुल। आपको लगता है राबिया के लोग इस तरह की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? एज इन आपके नेगेटिव ट्रेट्स को? एब्सोल्युटली, ये होता भी है असफर, लेकिन यू नो लाइक बाउंड्रीज आपको सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड यहाँ पे ना इमोशनल बैलेंस वाली चीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है कि हर चीज़ को जो है ऑनेस्टली टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी एक चीज़ होती है। हर चीज़ को अगर आप अच्छा कहेंगे और आप यू नो जिन चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस रिक्वायर्ड है, जिन चीज़ों के ऊपर आपको नेगेटिव लेंस में देखना ज़रूरी है, एग्जैक्टली वो अगर आप नहीं करेंगे तो आपका लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं और आप भी लोगों का फ़ायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर सो पॉजिटिव एंड यू सो लाइक यू ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, और आपको आपका दोस्त आके कह रहा है कि यू नो आई डोंट फील दैट गुड, यू नो मैं बहुत लोनली फील कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहा, यू गो लाइक कुछ नहीं होता, एवरीथिंग्स फाइन, यू आर गुड, ऐसे तो ये भी नेगेटिव ट्रेट होगी। एग्जैक्टली, हाँ, यू हैव टू लर्न एन एयर। बिल्कुल सही बात है। बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल। ख़वातीन और हज़रात, आई एम श्योर आपको आज की ये डिस्कशन में मज़ा ज़रूर आया होगा। बहुत सारी बातें हमने आज की। महावेश, राबिया, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। बहुत बहुत शुक्रिया। यू ऐड अ लॉट टू द शो व्हेनेवर यू गाइस आर हियर। आपका आज पहली दफ़ा आज आप आई, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो महावेश, थैंक यू सो मच। ये जो मुख्तलिफ माइंडसेट्स की आज हम बात कर रहे थे, नेगेटिव माइंडसेट्स की बात कर रहे थे ख़वातीन और साथ, ये कभी भी किसी भी वजह से कोई भी इसका शिकार हो सकता है, लेकिन आप अगर कभी आइडेंटिफाई करें तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि आप उनके ऊपर तरस खा सकें। जिस तरह महावेश ने कहा, आप ये समझिए कि उनको आपकी मदद की ज़रूरत है, वो इस वक्त किसी मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं। कभी कभी ख़वातीन और हज़रात अपनी उम्र के एक ऐसे हिस्से में होते हैं जहाँ वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए अंदर से तो इंसान हमेशा जवान होता है, आपकी बॉडी और आपका सोल जवान रहता है, बॉडी एज करती है ना, तो कभी कभी उसकी फ्रस्ट्रेशन होती है, कभी कभी ज़िंदगी की कुछ महरूमियाँ होती हैं जो आपको फ्रस्ट्रेट करके नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं। लेकिन आपने पॉजिटिव रहना है और आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों को हमेशा हेल्प आउट करना ताकि वो एक पॉजिटिव लाइफ गुजारते हैं। और अगर आप हेल्प नहीं कर पा रहे तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के मर्ज की दवा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शमुनीसा फॉर स्टेइंग बैक। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।